हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक अल्कीन्स रिएक्शंस। पहले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अल्कीन्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है और इसकी नोमेनक्लेचर कैसी होती है। अब हम उसके रिएक्शंस पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस करते हैं। अल्कीन्स जो है वो हमारे पास टू टाइप के रिएक्शन करते हैं। वन होता है हमारे पास एडिशन रिएक्शन, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के एडिशन, इलेक्ट्रॉन के एडिशन। एडिशन रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी तो ही वो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा या हमारे पास एडिशन रिएक्शन कहलाएगा, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजनेशन होगी यानी हाइड्रोजन की एडिशन होगी, हाइड्रोजन एलाइड की एडिशन होगी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन होगी, एलोजिन्स की एडिशन होगी, हाइपोहेलस एसिड की एडिशन होगी। और अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें हम, उसमें ऑक्सीजन की एडिशन होगी, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन ई का मतलब है कि ऑक्सीजन की एडिशन। तो ऑक्सीजन की एडिशन होगी, हाइड्रो ऑक्सीलेशन होगी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एडिशन। तीसरा है कंबशन रिएक्शन, यानी इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हमारे पास अल्कीन्स होंगे उसको जलाएंगे। ओजोनोलिसिस होगी, ओजोनोलिसिस जो कि हमारे पास हमें पता है ओजोन की जो है उसको हम ओजोन बोलते हैं, बट उसके फॉर्मूला को लेके वो जो फर्दर रिएक्शन होंगे उसको पढ़ेंगे। फिर हमारे पास होगा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि अल्कीन कैसे पॉलीमर्स बनाते हैं, यानी लंबे चेन अल्कीन्स के कैसे बनते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन, जिसमें है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन की एडिशन। इसमें हमारे पास प्रेशर जो है वो हमारे पास मॉडरेट प्रेशर हो, बराबर प्रेशर हो, लाइक के 1 से 5 atm तक। ठीक है, जो हमारे पास चीज़ें रिक्वायर्ड है पहले वो पढ़ते हैं, उसको कलेक्ट करके एक साइड पे पढ़ के फिर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस भी काफ़ी ज़रूरी होती है। एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पे भी आपको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का बता रहे हो वहाँ पे रिएक्शन प्लाटिनियम, पैलाडियम और निकल जो है यूज़ होते हैं। इन तीनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है, बट यहाँ अगर हम अल्कीन्स की बात करें, यहाँ पे प्लाटिनियम, पैलाडियम एंड रेने निकल यूज़ होगा। निकल नहीं, रेने निकल, यानी ये पाउडर फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होगा। बट रेने निकल जो है वो निकल से थोड़ा डिफरेंट है, हम जाके पढ़ते हैं कि रेने निकल होता क्या है। तो जब ये कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे तब हम इसको बोलेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ये। और ये हमारे पास हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी जब ये प्रोसेस होगा तो जो हीट निकलेगी वो काफ़ी होगी, बहुत ही एक्सोथर्मिक होगा ये रिएक्शन। और अल्कीन्स को जब हम हाइड्रोजनेट करवाते हैं, वो जो हीट निकलती है बाहर, उस हीट को हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। और हमारे पास जब हम किसी अल्कीन्स को हाइड्रोजनेट करवाते हैं, उसकी हीट जो है वो मोस्टली हमारे पास 120 किलो जॉल पर मोल जो है वो ये हमारे पास हीट निकलती है, या हम इसको एनर्जी बोल सकते हैं। ईच डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जितना भी डबल बॉन्ड हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, उसको हाइड्रोजनेट करवाना हो हमने, तो हमारे पास इतनी ही एनर्जी निकलेगी। अब हम पढ़ते हैं रेने निकल होता क्या है। रेने निकल, जब हम निकल और एल्यूमिनियम के यानी इनके अलॉय लेते हैं, ये कास्टिक सोडा के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं तो वो हमारे पास रेने निकल बन जाता है। एलॉय हमारे पास क्या होता है, हम कह सकते हैं आ मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटेलिक एलिमेंट। जब टू और मोर मेटेलिक एलिमेंट मिल जाते हैं, वो हमारे पास जो मेटल बनाता है उसको हम एलॉय बोलते हैं। जब ये दोनों मिल जाएंगे कास्टिक सोडा के प्रेजेंस में, हमारे पास रेने निकल जो है वो बन जाएगा। कास्टिक सोडा हमारे पास क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो निकल और एल्यूमिनियम के अलॉय लिए है और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर है। जब ये रिएक्शन करेंगे, जो निकल होगा ये यहाँ से इसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी और सोडियम जो है NaAlO3 जो है वो हमारे पास निकल जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो अलग सा निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास रेने निकल में निकल और एल्यूमिनियम के अलॉय आके रेने निकल बना रहे हैं। अब ये NaLO
3 जो है वो हमारे पास बन गया। अब हम पढ़ते हैं कि जब हमारे पास रेने निकल हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर भी चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि हमारे पास जब हम अल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन करवाएंगे रेने निकल के प्रेजेंस में, यानी एज अ कैटलिस्ट जब हम उसको डालेंगे तो हम टेम्परेचर भी देंगे जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और प्रेशर भी देंगे जो कि 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ये चीज़ें जब हमारे पास कंप्लीट होंगी, जो हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, ये चीज़ें यानी कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर, ये जब यानी मिलेंगे हमारे पास तो वो रिएक्शन जो है वो इजीली हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने एक अल्कीन मॉलिक्यूल लिया है, जैसे कि हमारे पास, अब इसका नाम अगर हम देखें 1 2 3 4 हमारे पास कार्बन है, ठीक है। तो हमने पहले भी नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा उसको लोवेस्ट नंबर देंगे, यानी अल्कीन्स का लोवेस्ट नंबर देंगे। अब 1 2 3 अगर हम लोवेस्ट नंबर इसको दे तो 3 पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, तो हमारे पास होगा 3 मिथाइल 1, जो हमारे पास टोटल कार्बन है वो ब्यूट है, तो ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 4 कार्बन है तो उसको ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। जब इन में आ रहा है तो हमारे पास अल्कीन कैटेगरी है, तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन जो है हमारे पास इसका नाम है। अब हम इसके हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, यानी हाइड्रोजन के एडिशन करवाते हैं। 2 हाइड्रोजन लिए हैं और हमारे पास निकल जो है वो कैटलिस्ट लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास अल्कीन्स जो है वो अल्केन में यानी कन्वर्ट हो गए हैं। अब हमारे पास बना है 1 2 3 4 हमारे पास वही कार्बन है, बट ये हुआ है कि इनकी जो डबल बॉन्ड थी वो टूट गई है, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन जो है एक इधर जो है लग गया है, एक इधर लग गया है, तो हमारे पास अब ये अल्केन बन गया। अब क्योंकि ये हमारे पास थोड़े ब्रांच है तो इसको हम आइसोपेंटेन का नाम देंगे, ठीक है, आइसोपेंटेन। अब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है, यानी किसी मॉलिक्यूल में जब हम हाइड्रोजन के एडिशन करवाते हैं तो वो लेबॉर्ट्री में भी करवा सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड पे भी करवा सकते हैं। लेबॉर्ट्री का मतलब होता है जब हम किसी लेबॉर्ट्री में कोई रिएक्शन करते हैं, लाइक कि जब हम कॉलेज या स्कूल वगैरह में लेबॉर्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे रिएक्शंस करते हैं, वो हमारे पास लेबॉर्ट्री प्रोसेस होता है। बट अगर हम ज़्यादा पैमाने पे कोई चीज़ बनाने की यानी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रिया होती है, हमारे कराची में हो, कोयटा में हो, लाहौर वगैरह, जहाँ पे भी इंडस्ट्री होती है, हमारे पास ज़्यादा मिकदार में चीज़ें बन रही होती है, तो उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है वो ज़्यादा मिकदार में चीज़ें चाहिए होती है, लेबॉर्ट्री में हम सिर्फ खुद के एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। तो इन दोनों यानी प्रोसेस के लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन का, कैटलिस्ट डाल के हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाना, तो ये कर सकते हैं। बट ये होता है जो इंडस्ट्री में हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं किसी मॉलिक्यूल का, वो इसलिए करवाते हैं, यानी हाइड्रोजनेशन हम सिंपली अगर हम बोले इंडस्ट्री में हाइड्रोजनेशन हम वेजिटेबल ऑयल की करवाते हैं, क्योंकि ऑयल जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हम इसके हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, तो वो हमारे पास आके वेजिटेबल घी बन जाता है, जिसको हम लाइक कि सिंपल अगर मैं बोलूँ जो घरों में यूज़ होता है, एक तो तेल होता है, वो तेल जो है वो वेजिटेबल ऑयल होता है जो जिसमें हम सालन बनाते हैं, और दूसरा होता है वेजिटेबल घी जो हमारे पास डालडा घी होता है, जो कि एक सॉलिड सा फील हो रहा होता है, तो वो हमारे पास वेजिटेबल घी होता है। और अगर हम लेबॉर्ट्री प्रोसेस की बात करें, एज अ सिंथेटिक मेथड हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में, यानी अगर हम कोई सिंपल मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसके हाइड्रोजनेशन करवाए, तो सिंथेटिक यानी बनाने के लिए वो तरीका हम लेबॉर्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सदा काकड़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि मेरे जितनी भी न्यू अपलोड वीडियोज़ है वो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।